आज मैं बात कर रहा हूं अपनी शानदार एक्टिंग की बदौलत भारत के सिनेमा जगत में दशकों से राज कर रहे और लोगों में अपने रोमांटिक रोल्स के लिए पहचाने जाने वाले मशहूर एक्टर शाहरुख खान के बारे में, जिन्हें उनकी काबिलियत की वजह से किंग ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता है। एक समय था जब दिल्ली में रहने वाला ये आम लड़का, जिसको ना कोई जानता था और ना ही कोई पहचानता था, और आज इतना मशहूर हो चुका है कि इसे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनकी एक्टिंग का लोहा माना जाता है। हम आपको बता दें कि शाहरुख खान अब तक 80 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और अब तक शाहरुख 14 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। आज उनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स, वर्ल्ड्स रिचेस्ट एक्टर्स में की जाती हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह से एक आम लड़का अपने जुनून और काबिलियत के दम पर आज करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। शाहरुख खान की सफलता की कहानी। इस प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत 2 नवंबर 1965 से होती है। दिल्ली के एक मुस्लिम परिवार में शाहरुख खान का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम मीर ताज मोहम्मद था, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनकी मां का नाम लतीफ फातिमा था। वैसे तो भारत पाकिस्तान के अलग होने से पहले उनका परिवार पेशावर में रहता था, लेकिन 1948 में जब विभाजन हुआ तो उनके पिता अपने परिवार के साथ दिल्ली में आकर बस गए। शाहरुख का बचपन दिल्ली के राजेंद्र इलाके में बिता, जहां उनका परिवार एक किराए के घर में रहती थी। शाहरुख खान के पिता एक रेस्टोरेंट चलाया करते थे। शाहरुख खान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल से की और पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से शाहरुख ने स्कूल का सबसे बड़ा अवार्ड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी जीता था। लेकिन सिर्फ 16 साल की उम्र में शाहरुख खान के जीवन में एक दुखद पल जब आया, जब उनके पिता ने दुनिया को अलविदा कहा। हालांकि इतनी कम उम्र में पिता को खोने के बाद भी शाहरुख के अंदर परेशानियों से लड़ने का जज्बा कभी भी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने 1950 में हंसराज कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां पर उन्होंने एक ग्रुप ज्वाइन किया और उस ग्रुप में रहते हुए उन्होंने बैरी जॉन के अंतर्गत एक्टिंग सीखी। इसके बाद शाहरुख खान मास कम्युनिकेशंस में मास्टर डिग्री लेने का फैसला लिया, लेकिन एक्टिंग के लिए पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और इसी बीच उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी एडमिशन लिया, जहां पर उन्होंने एक्टिंग के रोल्स सीखे। शाहरुख खान का पहला रोल टीवी सीरीज दिल दरिया में था, लेकिन कुछ प्रोडक्शन परेशानियों के चलते ये टीवी सीरीज 1 साल के बाद रिलीज हुआ और इसी बीच शाहरुख खान ने फौजी नाम के एक सीरियल में काम किया। इस तरह से उनकी टेलीविजन में प्रथम एंट्री फौजी नाम के एक टीवी सीरियल से हुई। उसके बाद उन्होंने कई और टीवी सीरीज जैसे सर्कस, वागले की दुनिया, इडियट और उम्मीद में काम किया। उस समय शाहरुख खान की एक्टिंग को देखकर लोगों ने उनकी तुलना दिलीप कुमार से करनी शुरू कर दी थी और फिर 1991 में उन्होंने अपनी प्रेमिका गौरी के साथ शादी कर ली। गौरी और शाहरुख के बीच पिछले कई सालों से प्रेम संबंध थे, लेकिन बहुत सारी रुकावट और परेशानियों का सामना करने का बाद ये दोनों एक हो पाए थे। शाहरुख खान का अभी एक्टिंग करियर शुरू ही हुआ था कि उन्हें एक और बड़ा सदमा लगा, जब 1991 में उन्होंने अपनी मां को खो दिया और इस दुख को भुलाने के लिए वे मुंबई चले गए और अपने आप को पूरी तरह से एक्टिंग में झोंक दिया। मुंबई जाकर उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और उनकी एक्टिंग को देखते हुए उन्हें कई सारी फिल्मों में काम मिल गया। जैसे कि सबसे पहले उन्हें हेमा मालिनी डायरेक्शन में दिल आशना है फिल्म में साइन किया गया। ये हेमा मालिनी का एक डायरेक्टर के तौर पर एक डेब्यू फिल्म था, लेकिन 1992 में रिलीज हुई दीवाना मूवी शाहरुख खान की डेब्यू फिल्म बनी। इस मूवी में उस समय के स्टार एक्टर ऋषि कपूर ने भी काम किया था।
दीवाना पोस्ट ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई और इसने शाहरुख खान के बॉलीवुड करियर को एक अच्छी शुरुआत दी। इस मूवी के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड से नवाजा गया था। 1992 में उनकी इसके अलावा 3 और भी फिल्में आई जैसे चमत्कार, दिल आशना है और राजू बन गया जेंटलमैन। 1993 में शाहरुख खान ने अपनी लीग से हटकर रोल किए और इसी साल उनकी 2 फिल्म डर और बाजीगर आई जिनमें वे हीरो की जगह खलनायक की भूमिका निभाते नजर आए और लोगों को उनकी एक्टिंग खूब पसंद आई। बाजीगर में उनके अलग किरदार और शानदार एक्टिंग की वजह से उनको फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर मिला और इस तरह से बॉलीवुड में कदम रखकर सिर्फ 2 साल में ही शाहरुख खान ने अपनी एक्टिंग के जरिए पूरी दुनिया में लोहा मनवाया। आगे भी शाहरुख खान कई फिल्मों में खलनायक का रोल निभाते नजर आए। कोई भी अपनी शुरुआत समय में खलनायक वाले किरदार करने से बचता है, पर शाहरुख खान उनके विपरीत काम कर रहे थे और वो हर मुश्किल से मुश्किल रोल को करके लोगों के बीच मशहूर होते जा रहे थे। 1995 में शाहरुख खान ने 6 से 7 फिल्मों में काम किया जिनमें से उनकी सफल फिल्म करण अर्जुन और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे साबित हुई और यही वो मूवी थी जिसके बाद शाहरुख खान के एक रोमांटिक छवि बन गई। इस फिल्म ने कुल 10 फिल्मफेयर अवार्ड्स जीते थे जिसमें शाहरुख खान को दूसरी बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। जिसके बाद शाहरुख ने अलग अलग फिल्मों में अहम भूमिका निभाई। 1998 में करण जौहर के डायरेक्शन में आई फिल्म कभी खुशी कभी गम में एक्टिंग के लिए उन्हें फिर से फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और इस तरह से शाहरुख खान ने अभी तक कुल 14 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। आगे भी शाहरुख खान बहुत सारी फिल्मों में काम करते रहे जिनमें से कुछ सुपरहिट रही तो कुछ फ्लॉप भी रही। 1999 में शाहरुख खान ने जूही चावला के साथ एक प्रोडक्शन हाउस खोला जिसकी बदौलत वो एक प्रोड्यूसर भी बने। उनके प्रोडक्शन द्वारा बनाई गई पहली फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी बॉक्स ऑफिस पर फेलियर साबित हुई। इसके बाद 2001 में शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की दूसरी फिल्म अशोका भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पीटी और बतौर एक्टर काफी सफल रहे। शाहरुख खान एक प्रोड्यूसर के तौर पर कमाल करने में नाकाम रहे थे। तभी 2001 दिसंबर में उनको शक्ति द पावर फिल्म की शूटिंग के दौरान पीठ में चोट लग गई जिसकी वजह से उनकी पीठ में काफी दर्द रहने लगा था। जब इसका इलाज भारत में ना हो सका तो उन्होंने लंदन जाकर इलाज करवाया और फिर भारत वापसी के बाद उन्होंने कम से कम दबाव में काम करने का फैसला लिया। हालांकि इसी दौर में मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम और देवदास जैसी उन्होंने लगातार कई सारी हिट फिल्में की और फिर आगे भी उन्होंने स्वदेश, वीर ज़ारा, पहेली, डॉन, चक दी इंडिया, माय नेम इज खानरा, वन, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर और राइस की तरह बहुत सारी हिट मूवीज में काम किया और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। इतना ही नहीं, शाहरुख खान एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी है। वे रेड चिल्लीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के मालिक है। साथ ही वे जूही चावला और उनके पति के साथ पार्टनरशिप में आईपीएल की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के मालिक है और फिलहाल शाहरुख की कुल संपत्ति लगभग 5,000 करोड़ के आसपास है, जिस वजह से वे दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।